राज्य में वित्तीय संकट तथा स्टाफ की कमी से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने पर बड़ा फैसला ले सकती है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 58 वर्ष है। लेकिन इस 58 वर्ष की आयु को अब 1 साल बढ़ाकर 59 वर्ष करने पर मंथन चल रहा है। सरकार इस पर विचार कर रही है। इस दौरान विभिन्न श्रेणियों के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया को जारी रखना सरकार की प्राथमिकता भी रहेगा। यानी कि यहां पर हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में सरकारी पदों पर भर्तियां भी चलती रहेंगी। साथ साथ जो पुराने कर्मचारी हैं उन्हें रिटायर करने की बजाय उनकी सेवाओं को यथावत जारी रखा जाएगा। हालांकि इस फैसले को लागू करने से पहले राज्य सरकार ने इसके संभावित परिणामों के नफा नुकसान के अध्ययन के लिए वित्त विभाग की एक टीम गठित की है और उसको आदेश जारी किए हैं कि आप इसको एग्जामिन कीजिए, इसके नफा नुकसान क्या होंगे। राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की बैच 22 भर्ती शुरू कर दी है। इसके अलावा लटके परीक्षा परिणामों को घोषित करने की भी हरी झंडी प्रदान कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया को लेकर है। जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश में चाहे लोक सेवा आयोग हो या फिर राज्य चयन आयोग हो, इन दोनों ही सरकारी एजेंसियों को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है, जब सरकार को 2 साल का वक्त लगता है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश में हर महीने 8 से 10 हजार कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। इस कारण हिमाचल में दोहरी समस्या खड़ी हो गई है। पहली समस्या, हिमाचल प्रदेश लगातार स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। आप कई डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, एक बात डिपार्टमेंट में कही जाती है कि अब स्टाफ बिल्कुल कम है, नई भर्तियां नहीं हो रही और पुराने लोग रिटायर होकर जा रहे हैं। अब ये व्यवस्था पूरी तरह से हाँफने शुरू हो गई है, क्योंकि रिटायर्ड कर्मचारियों को यहां पर रिटायर करने जो जितने कर्मचारी 8 से 10 हजार कर्मचारी रिटायर्ड होते हैं उतने नए साल रखे नहीं जा रहे हैं। अगर रखे भी जा रहे हैं तो आउटसोर्स से उन तमाम कर्मचारियों को आउटसोर्स पर जब बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। अब सरकार के पास ये दोहरी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पहली बात कि जितनी भी यहाँ पर सरकारी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को भर्ती करने में लंबा प्रोसेस लगता है और मौजूदा कर्मचारी लगातार रिटायर हो रहे हैं। इसके साथ जो एक बड़ा संकट हिमाचल प्रदेश की सरकार पर खड़ा है, वित्तीय संकट। यानी जो कर्मचारी रिटायर होता है वो ऑन एन एवरेज अपनी रिटायरमेंट पर एक मोटे अनुमान के तौर पर 60 से 70 लाख रुपया सरकार से लेकर जाता है और पहले दिन से ही पेंशन का हकदार बन जाता है। लिहाजा वित्तीय संकट के बीच स्टाफ की कमी से लगातार जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की आयु सीमा 1 साल बढ़ाने पर विचार चल रहा है। राज्य सरकार का ये फार्मूला स्टीक बैठा तो 1 वर्ष की जो आयु सीमा 59 साल की जाएगी, वो रिव्यू करने के बाद यानी फिर 1 साल के बाद उसे 1 साल और बढ़ाकर 60 साल किया जा सकता है। हालांकि इस फैसले के दुष्परिणामों पर भी वित्त विभाग को अध्ययन करने के कड़े फरमान जारी कर दिए हैं। खासकर पढ़ा लिखा बेरोजगार क्या इस फैसले से कितना निराश होगा, उसको किस प्रकार से कन्विंस कर पाएंगे, भर्तियों को किस प्रकार से स्पीड अप किया जाएगा, ये बड़ा मसला है। दूसरा बड़ा मसला होगा जो मौजूदा कर्मचारी हैं, अपनी प्रमोशन के इंतजार में बैठे हैं अधिकारी कर्मचारी, क्या उन अधिकारी कर्मचारियों का कहीं रास्ता तो नहीं रुक जाएगा, उनके लिए बीच का क्या रास्ता निकाला जाए, ये बड़ी टेंशन है जिस पर वित्त विभाग को अपनी रिपोर्ट, रिकमेंडेशन, अपनी सिफारिशें, अपनी प्रेजेंटेशन सरकार को देनी है। हालांकि इस फैसले से पहले ही सरकार ने विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने का अपना स्टैंड भी जाहिर कर दिया है कि रिटायरमेंट एज बढ़ाने से पहले तमाम डिपार्टमेंट्स में जो रिक्त पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने प्रदेश के संसाधनों को तलाशने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक सब कमेटी गठित की है और रिटायरमेंट एज पर चल रहे इस मंथन का प्रस्ताव भी सब कमेटी को भेजा जाएगा।
इसके बाद ये मामला कैबिनेट में आएगा। यानी कि सबसे पहले वित्त विभाग, राज्य सरकार का वित्त विभाग इस पूरे मामले का अध्ययन करेगा, एग्जामिन करेगा, इसके क्या रिप्रिकेशन आते हैं, इसके क्या दिक्कतें आती हैं, दुष्परिणाम आते हैं, यूथ को किस प्रकार से भर्तियों को रेगुलाइज किया जाता है, किस प्रकार से स्पीड अप किया जाता है, रिटायरमेंट के बाद जिन कर्मचारियों को एक्सटेंशन दी जाएगी, एक्सटेंशन तो नहीं कहा जाएगा, रिटायरमेंट एज बढ़ाई जाएगी, उन कर्मचारियों को वेतन कितना दिया जाएगा, क्या उन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज की तरह उन्हें उनके बेसिक का 60% दिया जाए। लेकिन यहाँ पर R&P रूल्स आड़े आते हैं, इसमें भी सरकार को फिर कैबिनेट में बड़ा फैसला करना होगा कि लमसम कर्मचारियों को बेसिक का 60% दे दिया जाए अगले 1 से 1.5 साल या 2 साल तक, जब उनकी सेवाओं को यथावत जारी रखा जाता है। लेकिन दो चिंताएं, सरकारी पदों पर भर्ती और साथ में जो प्रमोशन के इंतजार में बैठे हैं, सरकार दोनों विषयों पर चिंतित है कि युवाओं को रोजगार भी मिले और प्रमोशन ना रुके, जिनकी प्रमोशन होनी है उनकी प्रमोशन ना रुके। लेकिन जब कंटिन्यूटी में सर्विस को लंबा कर दिया जाएगा, उनको पहले 1 साल बढ़ाया जाएगा, फिर ये फैसला फार्मूला स्टिक बैठा 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा, तो इसके रेप्लिकेशन क्या होंगे, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, इसकी दिक्कतें क्या होंगी, इसको भी एग्जामिन किया जाएगा। और सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर ना केवल यूथ की होगी, क्योंकि यूथ के लिए मुख्यमंत्री ने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया कि हम भर्ती प्रक्रिया को जारी रखेंगे। जैसे हमारी भर्ती प्रक्रिया में कोई अपॉइंटी वहां पर आ जाता, फिर जो जिसे हमने जिसकी रिटायरमेंट एज बढ़ाई होगी उसे फिर घर भेज दिया जाएगा और नए युवा को एंटर कर दिया जाएगा। यानी कि एक गैप है जिसको पूरा करने पर सरकार मंथन कर रही है, विचार कर रही है। लेकिन इससे प्रमोशन के दरवाजे तो नहीं बंद होंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को सबसे बड़ी उम्मीद, सबसे बड़ी आस अपनी इंक्रीमेंट की रहती है, अपनी प्रमोशन की रहती है। इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा चल रही है और इसके तमाम बातों का वित्त विभाग को एग्जामिन करने को कहा है। वित्त विभाग अपनी कैबिनेट सब कमेटी को अपनी सिफारिशें भेजेगी, जिसमें कैबिनेट सब कमेटी मुकेश अग्निहोत्री जिसके चेयरपर्सन है एग्जामिन करेगी, देखेगी कि इसका नफा नुकसान कितना है। अगर सब कमेटी कन्विंस्ड होती है फिर ये मामला कैबिनेट में आएगा, फिर कैबिनेट को कन्विंस करना होगा, क्योंकि सरकार के पास पहले का एक वित्तीय संकट भी है, स्टाफ की कमी भी है, भर्तियों का प्रोसेस जिस प्रकार से लिटिगेशन में लगातार वहां पर बढ़ रहा है, एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये अभी मंथन चल रहा है, ये फैसला लागू हुआ नहीं है, सिर्फ सरकार इस पर मंथन चल रही है। उसके तमाम परिणामों पर, चाहे वो दुष्परिणाम है चाहे अच्छे परिणाम है, उनको भी एग्जामिन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी की एडजस्टमेंट को लेकर शिक्षा मंत्री पहले 2 कह चुके हैं कि टीजीटी में किसी को एडजस्ट नहीं किया जाएगा, एडजस्टमेंट नहीं होगी। लेकिन जिन हिमाचल प्रदेश के 84 अध्यापकों की गलत अपॉइंटमेंट हो गई है, गलत उनको नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, उनके ऑर्डर को दोबारा से मॉडिफाई किया जाएगा। इसका प्रोसेस चल रहा है, इसके लिए एक बार फिर मंथन चल रहा है और इसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर को फाइल भेज दी है। पहले कहा गया था कि पिछले कल इसकी सूची जारी कर देंगे, लेकिन आज शाम तक भी इसकी लिस्ट नहीं जारी हो पाई। अब भी माना जा रहा है कि मंगलवार तक का वक्त इसे, यानी कि सोमवार का पूरा दिन लग सकता है, मंगलवार को ये मॉडिफाई सूची जारी हो सकती है, क्योंकि छात्रों की संख्या का अवलोकन किया जा रहा है। दूसरे स्कूलों में इन्हें नियुक्तियां दी जानी है। हिमाचल प्रदेश में कुल 1018 टीजीटी को नियुक्ति दी गई है। इनमें 84 टीजीटी, 84 टीजीटी को सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से गलत नियुक्ति पत्र दिए गए थे। कई जगह ऐसी जगह भेज दिया गया था जहां पोस्ट नहीं थी, कई जगह 2-2 टीचर एक स्कूल में भेज दिए गए थे। अब इन तमाम 84 टीचर्स के टीजीटी के ऑर्डर को मॉडिफाई किया जा रहा और इनके लिए एक शर्त और रखी गई है कि इन पर 10 दिन की ज्वाइनिंग का जो नियम है वो इन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन नियुक्ति को लेकर भी अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये मामला लटका हुआ नजर आ रहा, फाइल इसकी सचिवालय में फंसती हुई नजर आ रही है। हालांकि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से फिर तर्क दिया गया कि स्कूलों को मर्ज करने के बाद ही जेबीटी की नियुक्ति मिलेगी। अगर स्कूलों को वाकई मर्ज किया जाता तो फिर ये 25 तारीख की कैबिनेट में स्कूलों को मर्ज करने का एजेंडा जाएगा और इसमें लंबा वक्त लग सकता है, फिर तो लंबा ये मामला खींच सकता है। लेकिन जो अंदर की सूचना वो ये बता रही है कि फाइल इसकी सचिवालय में फंसी हुई है, क्योंकि एडजस्टमेंट को लेकर चाहे लोकल एमएलएस की बात हो या फिर तमाम रसूखदार अध्यापकों की बात हो, जो नए टीचर्स लगने हैं, वे अपनी एडजस्टमेंट की फिराक में इसके चलते ये मामला फंसा हुआ नजर आ रहा। जबकि एजुकेशन मिनिस्टर साफ स्टैंड ले चुके हैं कि जाना वहां पड़ेगा जहां पर कोई टीचर नहीं है, जहां पर बच्चों को कोई पढ़ाने वाला नहीं है। जिस प्रकार से टीजीटी में पांगी, किन्नौर, भरमौर, सिरमौर या शिमला के ऊपरी क्षेत्र में नियुक्तियां दी गई हैं,